विवाह बटेश्वर के राजा वासुदेव के साथ में कर दिया जाए। उसी समय भैया इधर सबने कहा ठीक है, बड़ी सुंदर बात है। तो बटेश्वर के राजा वासुदेव का साथ में मैया देवकी का विवाह रिश्ता तय किया गया और इधर बारात आने का समय भी हो रहा है। धीरे 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 आज कंस बहुत मगन है, शादी करीब आ गई और वासुदेव की बारात आ जाती है। कैसे भैया? कैसे? और हंसी खुशी के संग चली बारात न देर लगाई, अर्जा मंडवल गड़वाई रे देवकी की करी सजा। बड़े मौज में है कंस, ऐसी खुशी के संग चली बारात न मिलन लगाई न देर लगाई न देर लगाई, मंडवल गड़वाई रे देवकी की करी सगाई। उसी समय भैया इधर अब हंसी खुशी के साथ में बारात तो बुला, अब बारात बुलाने के बाद में इसने मंडप गड़वाए, शादी हुई। तो जैसे ही भैया देवकी रथ में बैठना चाहे, देखो जब बैठना चाहे उन्होंने तो बताया यही जाता है। मेरे श्रोताओं ध्यान देना, जिस समय देवकी चल गई तो रथ रुकवा लिया कंस ने। कहने लगे रुक जाओ, हमारी एक लौती बहन है, हम भी छोड़ने चलेंगे साथ में ससुराल। बहन भी कहती भैया हमारा बहुत प्रेम करता है, इसलिए चलो कोई बात नहीं। अब भैया रथ में बैठा लिया। अब होना क्या है, होगा वही जो प्रभु ने लिख दिया। आगे वो रथ में बैठा ली देवकी और भैया बटेश्वर के राजा वासुदेव और कंस रथ में देवकी जी। तो रथ में देवकी देख गई, पीछे से एक रसाला और ताके पीछे कंस राज वासुदेव कुंवर का।
प्रसाद उधर कर दो। अब आगे आगे देव की पीछे से रथ आंख दिया किसने? अपने रथ में ही बहन को बैठा लिया। अब बहुत मस्ती से जा रहे हैं। उसी समय भैया धीरे धीरे आइए, धीरे धीरे जब काफी समय निकल गया तो भैया आकाशवाणी हुई है। आकाशवाणी जो हुई है लगाएगा। जब उसने रथ रोक दिया, कहने लगे सुन, जिस बहन को तो इतनी उत्साह के साथ लिए जा रहा है, इसका 8वां पुत्र तेरा काल होगा, काल होगा, काल होगा। जो जुनी बात सुनी भैया, कहा है कंसराज मत फूल इतना, ये फूल हो जाएगा। और 8वां वो देवकी का 8वां पुत्र तेरा ही काल कहे लाएगा। रथ रोक दिया, तलवार निकाल ली और देवकी के पीछे केस पकड़ लिए। देवकी कान लगी भैया, हाँ ये क्या है? बोले सुना नहीं, अब भागन आकाशवाणी हुई है, तेरा बेटा हमें मारेगा और हम मरना नहीं चाहते हैं। तुझे मार सकते हैं पर हम नहीं मर सकते हैं। देवकी बोली भैया याद करो, संग संग भोजन करते थे और संग संग खेला करते थे, संग संग कहीं जाया करते थे, हमें बिना छोड़ के आप खाना खाते नहीं थे, और अब क्यों मार रहे हो? बोले भाई बात नहीं है, बार बार हम नहीं मरना चाहते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। जैसे ही मारना चाहा तो वसुदेव कहने लगे क्या कर रहे हो? कंसी सको न मारी तेरी में ना लगे। भैया उसी समय में क्या हुआ बताया जाता है। वसुदेव ने तलवार को पकड़ लिया। कंसराज क्या कर रहे हो? बताओ, तुम्हारी बहन की मेहंदी तक नहीं छूटी है और उसे तुम मारना चाहते हो? कंसराज कहने लगे हमें लगता तुम भी पागल हो गए, हम इसे मार देंगे, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। जैसे केस पकड़ लिए, कंस कहने लगे बहन माफ करना, बिना मतलब में कोई पाप नहीं होता है, बिना मतलब कोई पाप नहीं होता है। जब जान पे नौबत आ जाती है तो सगे बेटे का बाप नहीं होता, मान लो मजबूरी है। तो वसुदेव ने कहा तुम्हें 8वां लाला चाहिए? बोले हाँ। तो काहे चिंता कर रहे हो, क्यों उदास हो रहे हो? सुनो, ज्यादा नहीं, एक काम करो, हम तुम्हें 8वां लाला दे देंगे पर देवकी को छोड़ो। कहा ठीक है, लेकिन अब घर नहीं जाओगे, अब चलोगे जेल खाने में। आज वसुदेव और देवकी की हथकड़ियां बेड़ियां लगा दी और जेल खानों में डाल दिया। जब जेल खाने में डाल दिया है मेरी श्रोताओं, जब उसी समय जेल खाने में डालने के बाद में अब तो कहते हैं दीनानाथ अभी कौन बचाने वाला है जो हमें बचाएगा? भैया धीरे धीरे
आज वसुदेव देव की जेल खाने में भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। चलो ठीक है, जाओ जाओ हाँ हम जब बताएं तब जाना। ठीक आइए क्या हुआ, जब जेल खाने में डाल दिया, धीरे धीरे देवकी ने एक लाला को जन्म दिया भैया। और लाला को जब जन्म दिया तो देवकी बहुत मगन भई। अब मगन ऐसी भई कैसी भई भैया, पहले लाला देखो, अरे जगमग जगमग आए बोले उठो सीढ़ियों, लाला हुआ लेकिन अरे देवकी मन में मनना रे भैया, अरे देवकी मन में मनना भाई, जब आई कंस की याद देवकी जेल में सोई। ए भाई बड़ी मगन भाई, लेकिन जब कंस की याद आ गई, क्या हुआ अपने सैया से बोली, अरे लाला में मर जा, अरे सैया अरे लाला में मर जाऊं, अरे जेल खाने के भीतर अपनी जान गवा। क्या नाम था भैया? अंकुल सिंह राठौर, गाड़ी वाले ट्रैक्टर वाले जी की तरफ से 5 रुपए का दान आया है भंडारे। तालियां हो जाए। अच्छा हमका ठाकुर जी और मोहित जी की तरफ से नाम बता। सर्वेश राठौर सर्वेश भैया जी की तरफ से इन्होंने हमें एक गिफ्ट से सम्मान किया। देखो और 51 मुद्राओं से सम्मान किया है। तालियां बजा दे कोई। फलो अब तो भैया क्या हुआ, इधर धीरे धीरे बताया जाता है देवकी जब महलों में मगन भई जेलों में, तो कंस की याद आई। लेकिन जब कंस ने इधर सुना कि देवकी ने एक लाला को जन्म दिया, बड़ा हंस रहा था। तब तक क्या हुआ, नारद बाबा पहुंच जाते हैं। नारद बाबा पहुंच जाते हैं। नारद ने कहा कंस कहने लगे